माता से आपने वहाँ अंदर गए होगे तो आपको जरूर यहाँ पे लगा होगा कि माता से जब आपकी नज़र मिली होगी तो आपको लगा होगा कि माता हमको देख रही है। अगर आप हृदय के आत्मा से देखोगे तो माता आपको देख रही है, आप माता को देख रहे और भगत होगे तो माता के चरणों में आपका ध्यान चला जाएगा। तो ये श्री यंत्र मंदिर है, बहुत साल से ये मंदिर बंद है। तो माता जी सामने भरयंत्र भी यहाँ पे बनाया हुआ जो है, जो है दर्शन भगत लोग करते हैं। जिससे जो बनता है तो चढ़ाते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता है, लेकिन यहाँ देखता हूँ भक्त फोटो खींचते हैं आके। और पूजा पाठ तो छोड़ो, है कि नहीं, एक अगरबत्ती अगर यहाँ धूप अगरबत्ती भर आप लगा दोगे तो जितनी देवियाँ हैं इनका पूरा आपको आशीर्वाद हमेशा जीवन में रहेगा। अमरकंटक ये तपोभूमि है कि नहीं, यहाँ तपस्या साधु महात्मा नीचे से आके ऊपर करते हैं यहाँ, है कि तो अपन देवताओं की नगरी में घूम रहे हैं। कुछ कारणवश इस मंदिर को बंद है। श्री यंत्र मंदिर जो बोलते जो बीच में मंदिर देख रहे तो यहाँ बहुत पुरानी जो श्री यंत्र है वो यहाँ पे है। यहाँ से आशीर्वाद मिलता था, ऐसे ऐसे संत थे, अगर बोल देते थे भगत के ऐसा हो जाएगा तो वैसे कुछ मूर्तियाँ चली गई हैं, है कि नहीं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पंडित भी नहीं बैठा सामने मान के बैठा कि आपको जल दे दे क्या दे दे, है कि नहीं। तो ऐसा मंदिर बिछड़ा हुआ है और महात्मा लोग रहते हैं तो सियाने हैं तो वो अपने ऊपर रहते हैं, मंदिर है बंद। अब जो किस समय में खुलेगा क्या होगा अब इसकी कोई जानकारी नहीं। नागिन का कुछ बता रहे थे अब जैसे नागिन का जो मैंने बताया, नागिन जो कहते हैं इच्छाधारी, नागिन इच्छाधारी नाग आज भी आप सोचो कि ऐसा नहीं यहाँ पर नहीं है, आज भी वास कर रहे हैं अपने अमरकंटक, है कि नहीं। अगर उनको दर्शन देना होगा तो कोई साधु होगा तो उनको वो अपना रूप बना के जैसे अपन टीवी में देखते हैं तो वो से बन के और अपने रूप में आ जाती हैं, कन्या रूप में, जो भी रूप में, ठीक है ना। और जो पुरुष हैं जो नाग हैं तो वो भी दर्शन देते, तो किसको मिलता है, संत महात्मा मिलते, अपन को नहीं मिलेंगे। और अगर आप उनसे अगर सोच लो कि हमको आपके दर्शन करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसमें खोना नहीं है, सिर्फ तपस्या करना है तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जितने वर्ष में हो, अब आप कहो कि हम दिखा दें कि जे हैं इनसे मिल लो ऐसा, तो ऐसा नहीं है जी। अब मेरा कहने का तात्पर्य, हाँ जी। मंदिर कब तक खुलेगा ये श्री यंत्र मंदिर? अब वही मैं बता रहा हूँ, इसकी अभी कोई जानकारी ऐसा नहीं चल रहा, कोई ऐसा सेवक महात्मा नहीं आ रहा है, लेकिन काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ तेजी से चल रहा है काम सब कुछ। और ऊपर अंदर डिस्टर्ब नहीं चाहते ना, देखो भक्तों से ही डिस्टर्ब है माता जी। आप अभी गई होंगी, सोन नदी के दर्शन करे होंगे आपने, कि अमरकंटक आओ तो नर्मदा कुंडम के दर्शन करें और अपन सोन नदी के ना करें तो अपन यहाँ पिकनिक में आए हैं मान के चलो। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं भैरव के दर्शन नहीं करते ना, तो ऐसे ही माता जी का कहना रहा कि जो मेरे दर्शन को आए है और जो वहाँ पे जाएगा सोन नदी के दर्शन करेगा, है कि नहीं, वहाँ मेरी सहेली से पास जाएगा तो उसकी यात्रा सफल है कि नहीं। अब वहाँ देखना आप कितना स्वच्छ जल है, कुंडी को अगर आपने झांका हो या जल ले लिया हो कुंड से लिया, लेकिन थोड़ी आपने जहाँ से जल गिर रहा हो कुंडी को आप झांकते, इतना सुंदर जल कंचन देखा इतना कंचन है। और मेरी माई का उद्दम कुंड में देखो कैसे भगत परेशान करेगी, चावल भी चढ़ाना, जे भी चढ़ाना, बोलते हैं माई लोग ऐसा नहीं करो, तो पूरा भगत उद्दम कुंड को अगर इतना ना रहे हो तो कोई आदमी तो उसको क्या कर दे, अब फिर कुंड में मशीन द्वारा फिर सफाई चालू, माता का आदेश हो जाता है जबकि जल बाहर करो। और मेन उद्दम कुंड से जो आए हो, जो कांच के मंदिर में आपने दर्शन करे हो वहाँ पे, उसके पीछे आप देखोगे और ऐसे पीछे घूम के गए होगे तो पंडित लोग ऊपर पूजा करते हैं, लेकिन जो कंठेश्वर महादेव हैं वो नीचे का मंदिर पूरा बंद है। तो जो माता का कांच के मंदिर के बिल्कुल पीछे देखोगे तो जैसे जो दरवाजा अपन को जाने के लिए है तो ऐसा ही आपको उधर पे दिखेगा। तो वो जल वहाँ से ऊपर आता है माई के, तो वो कांच वाली माई के ऊपर जल और नीचे जल, फिर कुंड भरता है, फिर माई का नकन्ना हो गया है। तो बाल रूप है माई का, कपिल धारा से माई का बड़ा रूप हो गया है, नर्मदेहार जिंदगी भर घर घर।